बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40% MCQs की तैयारी के हवाले से आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो के इंटरेस्ट होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरा मूड और मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं इस वीडियो का फेस कैम कहूँ, लेकिन फेस कैम का भी वक्त नहीं आया। वो जल्द उसका वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। मुख्तसरन मैं इस बात को समझाने की यूँ कोशिश करता हूँ आपको कि MCQs की तैयारी आप मुख्तलिफ़ जगह से कर रहे हैं, कई जगह से मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स मैंने भी शेयर किए हैं, कहीं और से भी आपको मिले होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप जितना भी पढ़ लें, जितना भी याद कर लें, आप 100% हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। आप अगर 99% भी हर चीज़, हर सब्जेक्ट के MCQs याद करें तो एटलीस्ट 1% आपके वो MCQs हैं जो आपने नहीं देखे और याद नहीं किए। आज मैं आपको वो तरीक़ेकार बताऊंगा कि जिससे आप वो 1% भी जो है अगर है तो इंशाअल्लाह आप उसको भी करने में बहुत ही ज़्यादा हद तक कामयाब हो जाएंगे। यूँ कहें कि MCQs के हवाले से अब तक जितनी भी वीडियोस आपने कहीं भी देखी हैं, कहीं से भी पढ़ी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं, ये उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का, उन तमाम वीडियोस का, उन तमाम मटेरियल्स का बाप है। यूँ कहें कि ये वीडियो तमाम वीडियोस के आगे क्रूज़ मिसाइल की सी हैसियत रखती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें इंटरेस्टिंग ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कहीं और नहीं मिली होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं MCQs पर। आपने अपने पेपर्स के, अपने सब्जेक्ट के 40% MCQs याद कर लिए तो 60% अभी आपको याद नहीं है। 70% याद कर लिए तो 30% याद नहीं है। 20% याद कर लिए तो 80% याद नहीं है। 80% याद कर लिए तो 20% याद नहीं है। 90% याद कर लिए तो आप वो MCQs जो 10% आपसे रह गए हैं, आप उनको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी नज़रों से आगे से गुजरे ही नहीं है। तो जनाब, मैं आज आपको वो तरीक़ा, वो टेक्निक, वो स्मार्टनेस आपको बताने वाला हूँ जो आपके 40% MCQs के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाले हैं। जो आपके 24 MCQs हों, चाहे 30 MCQs हों, चाहे 40 इंग्लिश के MCQs हों, यू विल गेट अ मार्वलस थिंग फ्रॉम मी टुडे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि MCQs करने का मेरा एक वसी तजर्बा है। III सीरीज़ की जो पहली वीडियो मैंने बताई तो उसमें ये मैंने बहुत तफसील से बताया था कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे MCQs दिए हैं, OMR शीट्स पर भी, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी। तो MCQs कहना चाहिए कि जब मुझे खुशी इस चीज़ से होती है कि MCQs आए। अगर MCQs मुझे याद नहीं भी होते तो मैं 90% उनको सॉल्व कर लेता हूँ इन तमाम टेक्निक्स को अप्लाई करके। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को, देखते हैं कि अब हम क्या सीखने वाले हैं। देखें, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि मैं MCQs में तुक्का लगाता हूँ और उसके नंबर भी पूरे आते हैं, तो उसकी बात पर यकीन नहीं की। ये बात याद रखें कि MCQs को पहले याद करने की कोशिश करें, तुक्का बाद में लगाने की कोशिश करें। तुक्का भी एक टेक्निक है, लेकिन वो 50-50 मामला होता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है पहले नहीं बनाई, बिल्कुल इम्तहान के दिनों के करीब आकर मैं बना रहा हूँ ताकि बच्चे इस पर रिलाई करके ना बैठ जाएँ। ठीक है, तो जो आपसे कह रहा है कि मैं 100% जो नंबर MCQs में हासिल करता हूँ वो तुक्के से हासिल करता हूँ, तो वो शख्स झूठ बोलता है। वो याद करके जाता है, तुक्का जो है लगाया जाता है उस वक्त जब आपके पास वो MCQs रह जाएं जो आपने याद नहीं किए हैं या जो आप याद नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे MCQs के बारे में, वो ज़बरदस्त 6 टेक्निक्स, 6 ट्रिक्स, 6 तरीक़ेकार, जिनमें 4 और 5 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आखिर में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अगर आपके 40 MCQs हैं, 25 MCQs हैं, 30 MCQs हैं, तो आपको उनमें से कुछ MCQs आते हैं, बीच में कुछ नहीं आते, तो आपको जो MCQs आते हैं उनको देखते हुए आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि उनके बीच में आने वाले MCQs के आंसर क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। वो इसको ज़रूर देखें और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा,
पहली बात ये कि जब आप MCQs हों या कोई भी क्वेश्चन हो, ये तो तमाम क्वेश्चंस के लिए, MCQs के लिए, हर चीज़ के लिए आम सी बात है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है। नंबर 1, आप कभी कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करें। अगर आप शुरू से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐसे कभी सॉल्व ना करें। कभी ये ना सोचें कि मैं सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। कुछ बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि मैं लास्ट से चलता हूं, और कुछ बच्चों को ये एहसास होता है कि लास्ट से चलूंगा यानी नीचे से ऊपर की तरफ आऊँगा, 11 10 9 8 तो ये ज़्यादा आसान होगा। तो ये बात याद रखें कि सीक्वेंस को कभी फॉलो नहीं करें। आपको जो आता है वो करें, आपको जो आता है वो क्वेश्चन उठाएं। जिस चीज़ में आप बेहतर हैं उस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले ये कि अपने जो पेपर है आपका, उसके 3 स्टेजेस बता लें, ठीक है। एक स्टेज, मैं यहाँ पेपर्स के हवाले से, MCQs के हवाले से ही बात करता हूँ, ठीक है। MCQs आपके जो हैं ऑलमोस्ट 40% के होंगे, तो वो आपको उसके लिए यकीनन 1 घंटे का टाइम ज़रूर मिलेगा। तो वो जो 1 घंटा आपको मिल रहा है, 1 आवर जो मिल रहा है, उसमें जो पहले 15 मिनट्स हैं वो आप उन MCQs के लिए रखें जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आधा घंटा उन MCQs के लिए रखें जिनके बारे में आपको पता है कि ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं इनको कर लूँगा। 30 मिनट्स आपके उन MCQs के लिए हो जाए। फिर लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं, ये मैं 1 आवर के एतबार से बता रहा हूँ, अगर इससे कम ज़्यादा कुछ टाइम हो तो आप उस लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। आखिरी 15 मिनट्स अब आप उन MCQs के लिए रखेंगे जिनको आपने सोचना है, और बहुत थोड़ा ज़्यादा सोचना है, या फिर ये कि वो बिल्कुल नहीं आता और उसमें तुक्का लगाना है, ठीक है। एक तो बात ये होगी कि सीक्वेंस फॉलो नहीं करें। सीक्वेंस जब आप MCQs कर रहे हैं, 40 MCQs हैं, 30 MCQs हैं, 24 MCQs हैं, तो क्या करें, इस तरह करें। देखें 1 आ रहा है, 1 के बाद आपको 2 नहीं आ रहा तो 2 पे रुकें नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करें। जो आगे आपको आते हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। 1 आ रहा है, कर लिया। 2 आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ ये मैं कर लिया। 3 जो है ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा, छोड़ दिया। 4 पे आ जाएं, 4 आपको आता है, कर लिया। 5 नहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको देखना पड़ेगा, ना, छोड़ दिया। यानी इस तरह करके आप जो आपके पास 20 25 30 40 जितने भी MCQs हैं, आप पहले वो 15 20 या 25 MCQs जो बिल्कुल 100% आपको आते हैं, आप उनको फ़ौरन कर लें। अब आप जो है आधा घंटा उन पे लगाएं जिन पर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, और लास्ट 15 मिनट्स उन पर लगाएं जिन पर आपने बिल्कुल कहना चाहिए कि आंख बंद करके काम करना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी आपके लिए। इसको लास्ट तक देखिएगा और बीच में कोई चीज़, कोई पॉइंट स्किप नहीं कीजिएगा, वरना इसका बहुत ज़्यादा नुकसान आप उठाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम जो है वो डिवाइड कर लेना है, और टाइम डिवाइड करके जो है आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। होता ये है कि बीच में या शुरू में या लास्ट में एग्जामिनर जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन इसलिए डालते हैं ताकि बच्चा उन पे फंसे और जो आता है वो भी उससे निकल जाए। तो जो आता है उसको पहले करने की कोशिश करें, और जो नहीं आता उसमें फंसने की गलती ना करें, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड चीज़ जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है एलिमिनेशन टेक्निक। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको एक और बता दूं। आपके जो MCQs हैं वो हैं 4, ठीक है। 4 ऑप्शंस आएंगे आपके, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन A B C D, इन चारों ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए, जिसके सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये कि आपके जो पेपर हैं उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ जो मैं सारी तरकीब बता रहा हूँ वो उस चीज़ की बता रहा हूँ जिसमें, उन MCQs की बता रहा हूँ जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो स्ट्रेटजी, इस पूरी स्ट्रेटजी में से 50% स्ट्रेटजी चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी जो चीज़ आ रही है वो है एलिमिनेशन टेक्निक। उसमें क्या होता है कि रिमूव ऑफसेट, ठीक है।
रिमूव ऑफसेट क्वांटिटीज। ठीक है, कैसे? ऑफसेट से मुराद क्या है? देखें, मैथ का एक क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शंस दिए हैं 8, 6, 4, 20। अब आप देख सकते हैं ये तीन जो हैं ये करीब हैं, करीब करीब एक जैसे हैं। ठीक है, ये जो है ये अलग है, तो ये ऑफसेट है। ये जानबूझ के इसलिए डाला है कंफ्यूज करने के लिए। आप इसको हटा दें, आंसर जो है 90% आंसर जो है वो ऑफसेट वैल्यू नहीं होती। अब आपने देखना ये है कि इन तीन में से सही आंसर कौन सा है। अब इन तीन में से जो सही आंसर है वो ये भी हो सकता है कि आपको पहले से मालूम हो, और अगर नहीं मालूम हो तो क्या है इनमें सही आंसर, ये हम अब लास्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ आपने जो चीज़ देखनी है वो है ऑफसेट को आप रिमूव कर दें। जो बाकी तीनों ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा वो आंसर 95% नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, दूसरे ये कि आप कुछ ऑप्शंस आते हैं, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दीज। ठीक है, रिसर्च ये कहती है कि जब ये एमसीक्यूज में ये मौजूद हों तो आंसर यही होता है। ठीक है, ए में कुछ लिखा है, बी में कुछ लिखा है, सी में लिखा है ऑल ऑफ अबव, तो आंसर सी ही होगा। लेकिन मैंने जितने तकरीबन लास्ट के 2015 से लेकर अब तक के जितने पेपर देखे हैं उसमें 90% ये होता है कि ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता। तो लिहाजा अगर आपके ऑप्शंस में ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दीज आ रहा है 9-10 कराची बोर्ड के पेपर में, तो आप आंख बंद करके इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं है, बाकी तीन ऑप्शंस में से कोई आंसर है। ये थोड़ा सा रिसर्च से हट के है, मैंने खुद कराची बोर्ड के पेपर्स में ये चीज़ देखी है। तो लिहाजा आप ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ दीज को जो ऑप्शंस हैं वो 90% आप ये समझ सकते हैं कि ये आंसर नहीं है। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि ये जितने भी हैं तुक्का टेक्निक है। ठीक है, लेकिन तुक्का सही भी होता है, गलत भी होता है, 50-50 चांस होता है। लेकिन रिसर्च जो चीज़ें बता रही है वो बहुत कारआमद होती है। आप उस हिसाब से चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे और सही आंसर लेने में भी कामयाब होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं असल पॉइंट की तरफ। ठीक है, फोर्थ हमारा यहाँ पॉइंट आ रहा है। ठीक है, हमारे जो आंसर हैं वो होते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो जनाब इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है कि जब मुझे चारों का नहीं पता हो कि आंसर कौन सा है तो मैं किस ऑप्शन को टिक लगाऊं? तो रिसर्च ये कहती है, तहकीक ये कहती है कि बी के चांसेस 28% होते हैं। ठीक है, सही होने के। सी के चांसेस 25%, ए के चांसेस 25% और डी के चांसेस 22% होते हैं। ठीक है, यानी यूं कहें कि मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होता है वो होता है बी, इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उमूमन ए को इसलिए नहीं दिया जाता इसलिए कि इसको देखते ही फौरन टिक लगा दिया जा सकता है। ठीक है, और डी पर इसलिए आंसर नहीं रखा जाता कि ये भी आखिर में इस पर पहुंचा जा सकता है। आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी पे और उसके बाद सी पर होता है। ठीक है, अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ और कराची बोर्ड के पेपर से भी साबित करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैंने कुछ जो हैं वो 2016 से 2019 तक के इंग्लिश 9th के, बायोलॉजी 9th के, केमिस्ट्री 9th के और मैथ 10th के एमसीक्यूज रखे हैं मैंने, उनके सही ऑप्शन जो थे। ठीक है, अब आप देखिएगा
और हैरान हो जाएंगे आप। ठीक है, डी को हम सर्च करते हैं, या डी कितने हैं। ठीक है, तो डी की एंट्रीज आपके पास हैं 44। ठीक है, अच्छा सी को देखते हैं, सी कितने हैं। ठीक है, सी की एंट्रीज हैं 65, 44 65। ठीक है, बी की एंट्रीज हमारे पास हैं 89, ऑलमोस्ट 90। ठीक है, डी इसका मतलब आपका 40s में आ रहा था, सी आपका 60s में आ रहा था, और बी आपका 90s, ऑलमोस्ट 90s में आ रहा है। और ए आपका जो है वो, ए की एंट्रीज हैं आपकी 78, 89, 65 और आई थिंक 44 डी के 44। ठीक है, तो एंट्रीज सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि किसकी हैं, बी की। ठीक है, तो जब आपको ये नहीं पता कि आंसर क्या है और क्या होने वाला है, तो आप बी पर टिक लगा सकते हैं। बी के अंदर गलती के चांसेस कम होते हैं निस्बतन बाकी ऑप्शंस के, लेकिन आई अगेन से कंडीशन अप्लाइज। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। इसको कहते हैं कि तुक्का भी अगर आप लगा रहे हैं तो साइंस के साथ लगाएं, तहकीक के साथ लगाएं। इसको मज़ीद में आगे थोड़ा सा और वाजे करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप ये बात समझ लें। ठीक है, नंबर 5th पॉइंट जो है वो है कि कैलकुलेशन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसमें आप जो है अप्रॉक्सीमेट लेना सीखें। ये आपको उस वक्त काम आएगा जब आप मैथ के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पाई है, पाई की 3.14 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। ठीक है, अगर किसी नंबर को आपने, जैसे आ रहा है 3896, इसको आपने डिवाइड करना है पाई से, तो आप इसको पाई की इस वैल्यू से, पॉइंट वगैरह से डिवाइड नहीं करें। एमसीक्यूज के लिए आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी 3 से डिवाइड करें और पॉइंट्स को छोड़ दें, आप सही आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। ये 5th पॉइंट है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस एमसीक्यूज में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को लेकर चलना सीखें। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारे 4 और 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अहम थे। अब हम आते हैं अपने 6th और लास्ट बहुत अहम पॉइंट की तरफ। ठीक है, कैसे? तो जनाब, आपके पास आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका है 34 क्वेश्चन, ये है एमसीक्यूज, ये आपका 35, ये आपका 36। ठीक है, 34 के जो ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, उसमें आंसर है बी। ठीक है, 35 का आपको नहीं पता, ए बी सी डी। ठीक है, और 36 जो है उसमें है ए बी सी डी और आंसर है डी। तो ये याद रखें कि रिपीटेशन एमसीक्यूज में, डबल रिपीटेशन यानी 2 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन का आना, ये 40% हो सकता है, 60% इसके चांसेस नहीं होते। लेकिन ट्रिपल रिपीटेशन के चांसेस जो होते हैं वो ओनली 10% होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं। देखें, हमारे पास यहाँ हमें पता है डी है। ठीक है, यहाँ हम कर चुके हैं बी है। ठीक है, और मुझे पता है इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर सी नहीं है। ठीक है, सी नहीं है। अब मुझे जो देखना है डी, बी और ए में देखना है। तो देखें, यहाँ डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डी तो ये नहीं हो सकता, इसलिए कि रिपीटेशन जो है उसके चांसेस कम है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन या तो ए है या बी है। ठीक है, तो बी के बाद जो दूसरा बी आ रहा है, यहाँ भी रिपीटेशन होगी, लेकिन चूंकि प्रायोरिटी हमने बी को देनी है और ये 1 पॉइंट है, पहला पॉइंट है, रिपीटेशन नहीं होगी, ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे बी को प्रायोरिटी देनी है या नहीं। ठीक है, तो बी को हम प्रायोरिटी देंगे और 35 का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, इसको एक और क्वेश्चन से, एक और चीज से करके देख लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन है 16, एक है 17,
एक है 18, 16, 17, 18, ठीक है। A B C D, A B C D, A B C D, ठीक है। यहाँ आंसर D है, ठीक है, और यहाँ आंसर A है, ठीक है। अब मुझे पता है कि C आंसर नहीं है, तो रिपीटेशन नहीं होगी। इट मीन्स यहाँ ए आंसर आने के ओनली 40% चांसेस है, बाकी 60% बी या डी के हैं। लेकिन चूंकि डी भी जो है वो हो रहा है रिपीट, तो इसके भी ओनली 40% चांसेस हैं। हमारे पास सी जो कि हम निकाल चुके हैं, हमें पता है नहीं है, 60% इसके चांसेस हैं, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप याद रखें। इंशाल्लाह ये आपके 40% MCQs जो आपके पेपर्स में आने वाले हैं, और वो MCQs जो उनमें से याद नहीं हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देंगे। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को, इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। लेकिन इसके साथ ये ज़रूर समझिएगा कि तुक्का बहरहाल तुक्का होता है। उससे पहले आप उस तमाम चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। इन तमाम चीज़ों पर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ये 50-50, 60-40, 70-30 चांसेस होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 90% चांस किसी चीज़ का होगा, लेकिन चीज़ आएगी 10% की। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, रिसर्च बेस ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं, और इस पर रिलाई किया जा सकता है, इस पर एतबार किया जा सकता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने वो MCQs हल करें जो आपने याद नहीं किए। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।